हनुमान चालीसा केस में राणा दंपति को बेल तो मिल गई, मगर जेल से रिहाई नहीं मिली। सरकारी अड़ंगे इतने लगे कि जेल से रिहाई का ऑर्डर नहीं आ सका। जेल एडमिनिस्ट्रेशन बेल के बाद भी नवनीत राणा का हेल्थ चेकअप कराता रहा। राणा समर्थकों का कहना है कि यह शिवसेना का राजनीतिक बदला है, मगर इस बदले के बीच मराठा सियासत में हिंदुत्व की नई शेरनी उभर रही है। एक महीने पहले जिस नवनीत राणा को कोई पहचानता नहीं था, आज उसे पूरा देश जान रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। अमरावती की सड़कों पर पटाखों की लड़ियां फूट पड़ी, नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। राणा दंपति के समर्थक झूम उठे। महाराष्ट्र को हिंदुत्व की नई शेरनी मिल गई है। महाराष्ट्र के हिंदुत्व को दैवीय चेहरा मिल गया है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व इस शेरनी के साथ आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र की सियासत में अब यही तस्वीर वायरल है। सियासत में व्यक्तित्व की बड़ी अहमियत होती है। कुछ को कमाना पड़ता है, कुछ को गॉड गिफ्टेड मिलता है। राणा दंपति यूं तो अपनी राजनीति तकरीबन निर्दलीय कर रहे थे, मगर उनकी राजनीति का रंग अचानक भगवा हो गया। यह भगवा अमरावती की सांसद नवनीत राणा पर कुछ ज्यादा ही खिलकर आया। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ ही नवनीत राणा के भगवाकरण ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तब से अब तक नवनीत राणा और रवि राणा की हर तस्वीर भगवा है। 12 दिन बाद बेल की खबर आई। बीजेपी बजरंगबली के नए साधकों की फील्डिंग करती मैदान में कूद गई। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, हनुमान चालीसा पर राजद्रोह, ये उद्धव सरकार की मूर्खता थी। अदालत की जमानत ने यह साफ कर दिया है। कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि इस देश के अंदर हनुमान चालीसा बोलने पर राजद्रोह का गुना अगर किसी के ऊपर लगता है तो इससे मूर्खतापूर्ण और क्या बात हो सकती है। ये सरकार की निरी मूर्खता थी और आज कोर्ट ने बेल देकर इस मूर्खता को उजागर किया। सेशंस कोर्ट ने 12 दिन बाद राणा दंपति को बेल दी। 23 अप्रैल को ही दोनों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नवनीत राणा और रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की चुनौती दी थी। सरकार ने सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने, समुदायों में वैमनस्य पैदा करने और सरकार को अस्थिर करने की साजिश का इल्जाम लगाकर दोनों को जेल भेजा। आज दोनों को जमानत ग्रांट करते हुए अदालत ने क्या कहा, पहले वो समझ लीजिए। 50,000 के मुचलके पर जमानत दी जाती है। राणा दंपति मीडिया से केस से संबंधित कोई बात नहीं करेंगे। केस के सबूतों से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जमानत के दौरान इस तरह का कोई दूसरा गुनाह नहीं करेंगे। फिर गलती होती है तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। राणा दंपति केस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। जांच अधिकारी 24 घंटे की सूचना पर उन्हें तलब कर सकता है। बीते 12 दिनों से राणा दंपति की बेल के लिए बेचैनी से मशक्कत कर रहे उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने भी राहत की सांस ली है। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के अंदर कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के लिए 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। और दूसरा डायरेक्शन है कि नो हैम्परिंग, नो टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो उन पर भी इम्पोज है और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी फॉलो करना, कि इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। न्यायिक हिरासत के दौरान अमरावती सांसद नवनीत राणा भायखला की महिला जेल में थी।
उन्होंने शिकायत की थी कि स्पॉन्डिलाइसिस के चलते उन्हें जमीन पर सोने में दिक्कत हो रही है, दर्द और परेशानी बढ़ गई है। जेल प्रशासन ने पहले भी उन्हें मुंबई के जेजे अस्पताल में दिखाया था। जमानत की खबर आ जाने के बाद भी उन्हें दोपहर बाद जेल से फिर जांच के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। नवनीत राणा भाईखला जेल से निकल रही हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर नवनीत राणा का बेल हो गया है और बेल के बाद में पहली बार यहाँ पर जेल से निकलते हुए हम नवनीत राणा से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में आपको नवनीत राणा दिखाई देंगी कि किस तरह से नवनीत राणा जो है यहाँ पर भाईखला जेल से निकली है। पुलिस की टीम उन्हें यहाँ से लेकर गई है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नवनीत राणा को यहाँ से जेल प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जेल प्रशासन के अधिकारी नवनीत राणा को लेकर मेडिकल के से जुड़े जो मामले हैं जेजे हॉस्पिटल का वहाँ पर लेकर जा रही है और वहाँ पर उनका कुछ ट्रीटमेंट होना है। चूँकि उन्होंने पीठ में दर्द की शिकायत की थी, उसके बाद जेल अधिकारी वहाँ पर उन्हें लेकर गए हैं। फिलहाल विषय ये है कि नवनीत राणा का जमानत हो गया था और जमानत मिलने के बाद नवनीत राणा पहली बार जेल से बाहर निकली, लेकिन यहाँ से वो जा रही हैं जेजे के लिए, इस तरह की जानकारी है। और उन्हें जेल से रिहाई तब मिलेगी जब उनका बेल बॉन्ड जो है वो बोरीवली MP MLA कोर्ट में भर दिया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर उनका जो बेल ऑर्डर का कॉपी है जेल में लाकर सबमिट कर दिया जाएगा भाईखला जेल के। उसके बाद नवनीत राणा को यहाँ पर रिहाई मिल पाएगी। जमानत के बाद भी जेजे अस्पताल का चक्कर, जांच पर जांच, स्पाइन का CT स्कैन और न जाने क्या क्या। समर्थकों का कहना है कि यह शिवसेना का फ्रस्ट्रेशन है। जमानत के बाद वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रही है। राणा दंपति के जेल से बाहर आने के बाद भी वो उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं चूकेगी। इसकी एक झलक तभी मिल गई जब जमानत की खबर आने के बाद BMC के कर्मचारी खार में नवनीत और रवि राणा के फ्लैट पर पहुंच गए। फ्लैट पर अवैध निर्माण की नोटिस चस्पा कर दी गई, जो रेनोवेशन के बहाने किया गया है। BMC पर शिवसेना का 26 सालों से कब्जा है। अब तो शिवसैनिक ही नारे लगाते हैं, BMC का मतलब क्या, शिवसेना शिवसेना। लिहाजा आप इसे BMC का नहीं शिवसेना का नोटिस मान सकते हैं। राणा दंपति के लिए यह मुश्किल घड़ी है। बीजेपी उनके साथ खड़ी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया, जो आजकल संजय राउत से हेड ऑन लिए बैठे हैं, सीधी चेतावनी दे रहे हैं, शिवसेना को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नवनीत राणा, रवि राणा को जमानत मिली, स्वागत करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा कहने पर महाराष्ट्र में राजद्रोह कहने वाली उद्धव ठाकरे जी की माफिया सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि शिवसेना ने नवनीत राणा के खिलाफ केस तो पुख्ता बनाया था। सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा पर केस चल रहा था शांति भंग करने का, दो समुदायों में वैमनस्य फैलाने का और राजद्रोह का, मगर जड़ में तो हनुमान चालीसा का पाठ ही। लिहाजा पुख्ता केस के बावजूद शिवसेना पॉलिटिकल परसेप्शन की लड़ाई में पिछड़ गई। यह उसी दिन महसूस किया गया जब राणा दंपति की 8 साल की बेटी आरोही ने सुंदरकांड के पाठ के दौरान मम्मी पापा के जेल से जल्द छूटने की दुआ की थी। तो यहाँ पे क्यों प्रेयर कर रही है, क्या तेरा उद्देश्य है? मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। तो यहाँ पे क्यों प्रेयर कर रही है, क्या तेरा उद्देश्य है? मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। इस वक्त हम अमरावती में राणा दंपति के घर पे है। रवि राणा के माता पिता हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, सुबह से ही मैं देख रहा था काफी बेचैन थे आप, क्या लग रहा था आपको? ऐसा लग रहा था कि आज बेल होना चाहिए, हो गई तो अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी हो। क्या लगा, एक के बाद एक प्रक्रिया होती जा रही थी, समय टलता जा रहा था, तो उस समय क्या महसूस हो रहा था? बस आज हो जाएंगे ऐसा लग रहा था। मैं देखा कि आप भी टीवी देख रही थी, जब आपने सुना कि दोनों को जमानत हो रही तो आनंद लगा मेरे को। बीच में काफी आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, विषय को लेके तबीयत खराब हो गई थी।
क्या हुआ था आप लोगों में? पता लगा तबीयत भी आप लोगों की खराब हो गई थी। ऐसा है, उम्र के हिसाब से तबीयत खराब रहती है, होता ही ऐसा है। ज्यादा सोच रहे थे उनके बारे में? हाँ, आखिर लड़का है ना हमारा। मगर एक भावुक हिंदू मन में इसका उल्टा रिएक्शन हो रहा है। शिवसेना के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और राणा दंपति के लिए सहानुभूति। लिहाजा अब शिवसेना के नेता समझाते घूम रहे हैं, हम हनुमान चालीसा के खिलाफ नहीं है, सारा खेल बीजेपी का है। देखिए, सड़कों पर नमाज पढ़ना, चाहे इल्लीगल भोगे बजाना, कोई इसका समर्थन नहीं कर सकता। हमारी सरकार भी नहीं करती है। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी प्रकार की ध्वनि प्रदूषण बर्दाश्त नहीं होगी, तो हम भी नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद अगर परमिशन लेकर किसी को लिमिटेड डेसिमल में, जो 10 से 50 डेसिमल तय हुआ है, अगर किसी को बजाना है तो उसके लिए परमिशन लीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को इनसे कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ राजनीति करना है, हमारी सरकार को बदनाम करना है, शिवसेना के ऊपर हिंदू विरोधी का आरोप लगाना है। देखिए, ये जो नेता लोग हैं, इनके पीछे असली खिलाड़ी कोई और है। असली खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारी सरकार अस्थिर हो जाए, कानून व्यवस्था लड़खड़ा जाए, ताकि लोगों को लगे कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। अदालत ने राणा दंपति के बोलने पर रोक लगाई है। धाराओं के मुताबिक वैमनस्य और उकसाने वाली कार्रवाई करने पर रोक लगाई है, मगर हनुमान चालीसा के निजी पाठ पर कोई रोक नहीं है। कल्पना करिए, नवनीत राणा खामोशी से किसी समारोह में शामिल हो और वहां उसी वक्त हनुमान चालीसा बजने लगे। संयोग हो या प्रयोग, भारी तो सत्ताधारी को पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।